जय गुरुदेव। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इंसान के प्रारब्ध में जो भी खाना दाना लिखा है वो तो इंसान को मिलेगा ही, क्योंकि इंसान उस खाने दाने का इंतजाम अपना पहले से ही करके लाया। कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, स्वामी चिंता क्यों करे भजले रघुवीर। इंसान का जन्म पीछे हुआ, पहले उसका प्रारब्ध बना दिया गया कि इसको कब और कहां कैसे इसके खाने दाने का इंतजाम करना है। लेकिन यह बात अलग है कि इंसान उस खाने दाने के लिए 24 घंटे मेहनत करता है, तब जाके उसको वो खाना मिलता है। खाना और दाना तो उसको मिलेगा ही, अगर वो थोड़ा सा कर्म करेगा तो उसको मिलेगा। लेकिन अगर इंसान ने इच्छाओं का आडंबर अपने दिल में पाल कर रखा है और उन इच्छाओं की खातिर अपने समय को 24 घंटे को बर्बाद करता है और उसको रोजी रोटी का नाम देता है, तो ये तो इंसान की बड़ी भूल है। क्योंकि उसने इंसान की जिंदगी का महत्व ना समझते हुए सिर्फ खाने दाने के लिए अपनी जिंदगी को उसके नाम कर दिया। जो जिंदगी भगवान के भजन के लिए मिली थी उसको सिर्फ खाने दाने में ही उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन मालिक ने कहा है उसके प्रारब्ध का उसको मिलेगा और उससे उसका प्रारब्ध का कोई छीन नहीं सकता। फिर क्यों अपनी जिंदगी को खाने दाने में ही, मन की इच्छाओं में ही, इस संसार में ही बर्बाद करते हैं। जो ये शरीर जिस काम के लिए मिला, इस शरीर से वह काम करो, भजन करो, इससे मुक्ति का रास्ता पाओ। कुछ लोग तो अपनी इच्छाओं के खातिर चोरी ठगी बेईमानी लूटपाट हिंसा हत्या दूसरों जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं, पाप कमाकर अपना पेट भरते हैं। ऐ इंसान, तुझे पेट भरने की खातिर दूसरों की हिंसा करना, दूसरों की हत्या करना या फिर दूसरों का दिल दुखाकर अपना पेट भरना, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि तेरा प्रारब्ध पहले से ही बन चुका है और उस मालिक पर भरोसा करके तू कोई अच्छा कर्म कर, तुझे खाना दाना मिलेगा। लेकिन तू जीव हिंसा हत्या चोरी ठगी बेईमानी ना कर, वरना तुझे नरकों में सजा मिल जाएगी। जो ये शरीर तुझे जिस काम के लिए मिला था, इससे वह काम कर, वो काम मत कर जिससे तू नरक का अधिकारी बने। गुरु महाराज कहते हैं, सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त है, जा में खींचा तानी। कहते हैं जो आप मेहनत करके लेते हैं, जो फल आप मेहनत करके लेते हैं वह दूध के समान है जो आपको सहज मिलता है, और जो आपको मांगने से मिलता है वह पानी के समान है। और जिस कार्य के लिए आपने लड़ाई झगड़ा किया, दूसरों का गला काटा या फिर दूसरों का दिल दुखाकर जो सामान आपने लिया, वह रक्त के समान है। दूसरों का रक्त आप उस समय लेते हैं तब आप दूसरों का दिल दुखाकर चोरी ठगी बेईमानी करके जो धन लेते हैं, जो फल लेते हैं, जो चीज वस्तु लेते हैं, वह रक्त के समान है। जो आप मेहनत मजदूरी करते हैं वह खाना एक नंबर का है, और जो खाना आपने चोरी ठगी बेईमानी करके खाया, दूसरों का खून चूसकर आपने खाया, उस खाने से कभी भगवान नहीं मिलते, कभी बरकत नहीं होती, उल्टी नरकों की सजा मिलती है। ऐसा खाना मत खाओ और नहीं दूसरे को खिलाओ। देखो, जिस इंसान ने अपनी यह प्रवृत्ति बना ली कि धन कमाने से इंसान की इज्जत होती है, ज्यादा पैसा वाले की इज्जत होती है, और उस धन को कमाने के लिए वह गलत रास्ते यूज करता है, गलत तरीके यूज करता है, चाहे वो चोरी करे, ठगी करे, बेईमानी करे, लूटपाट करे, हिंसा हत्या करे। अगर उसने ये रास्ते अपनाए, गलत तरीके से धन कमाया
और यह सोचा कि इन तरीके से धन कमाकर मैं इस संसार में, मैं इस लोक में अपनी वाहवाही, मान बढ़ाई, इज्जत, यश, कीर्ति दूसरों के द्वारा पाऊंगा। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है, भूल है। जो इंसान अच्छा है, अच्छा कर्म करता है, वह अच्छा है। और जो इंसान बुरा है, बुरा कर्म करता है, तो वो तो बुरा ही है। कहते हैं इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके कर्म से होती है। और यह बात सत्य है। अगर उसको इज्जत पानी है, यश पाना है, मान बढ़ाई पानी है, इस लोक में उसको वाहवाही पानी है, तो उसको मालिक पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने प्रारब्ध पर धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हैं हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधि हाथ। अगर आपको अपनी जिंदगी में, इस लोक में और परलोक में, दोनों में अपनी कीर्ति विद्यमान करनी है, यश पाना है, तो आपको उस मालिक का भजन करना पड़ेगा, उस मालिक पर विश्वास करना पड़ेगा। उस मालिक के हाथ में ही यह सब कुछ है, उसका भजन कर। इस निरर्थक दुनिया में, इस क्षणभंगुर दुनिया में अपना कर्म खराब करके, उल्टे सीधे कर्म करके नरक और 84 का अधिकारी मत बन। यश अपयश, हानि लाभ, मान बढ़ाई, इज्जत, ये तो तेरे शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। जो तूने कर्म किया है वो तेरे साथ जाएगा और वही कर्म तेरे काम आएगा। ऐसा कर्म कर जो तुझे वह कर्म इस दुनिया में वापस नहीं लाए, इस झूठी दुनिया में वापस नहीं लाए, तुझे मुक्त करके तुझे अपने घर पहुंचा दे। उस मालिक का भजन करके अपनी दीन और दुनिया बनाकर यहां से तू सदैव के लिए मुक्त हो जा, सदैव के लिए। वरना तू मन की इच्छाओं में फंसा रहा, मन की इच्छाओं की पूर्ति करता रहा, तो चोरी ठगी बेईमानी करके, लूटपाट करके, अपने कर्मों को खराब करके नरक और 84 में इसी तरह सजा पाता रहेगा जिस तरह तू 84 के जीवों को देखता है। जो तुझे इंसान का शरीर मिला, इसकी अहमियत समझ। इसको खाने और कमाने में, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में शरीर को बर्बाद मत कर। कहते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, पंछी किसी की ताबेदारी नहीं करता, पंछी किसी को अपना समय नहीं देता कि तू इतने समय मेरे यहाँ रहे। और संतों ने पहले भी कहा, जो तुझे तेरा खाना दाना है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तू इस शरीर की अहमियत समझ, इससे भजन कर, इसको खाने दाने में, मन की इच्छाओं में इसको बर्बाद मत कर। गुरु महाराज कहते हैं, धरती जहां लो देखिए तहां लो सभी भिकार, देन हार केवल गुरु है जो देत न माने हार। उस गुरु पर विश्वास रख के तू अपना काम करता चल। ये धरती, ये संसार कभी पूरी नहीं है और नहीं होगी, ये अधूरी है, और अधूरी दुनिया में तेरी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। इसलिए गुरु पर विश्वास रख और भजन करता चल, गुरु का कहना मानता चल, तो ही तू इस दुखों के संसार से, मन की इच्छाओं से बच सकता है। जय गुरुदेव।